सो हे गाइस, मैंने कितने दिनों से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है एंड सॉरी मेरे पास माइक भी नहीं है अभी, बट इट्स फाइन। ओके, तो मैंने मेरी एग्जाम थी जो मैंने 20 डे आरआरबी रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी ना, तो वही एग्जाम थी मेरी। और फिर मैंने बीच में सीरीज भी कट कर दी थी क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे थे और मैं इतना टाइम बर्बाद रील्स पे क्यों करूँ, इससे अच्छा तो मैं पढ़ाई कर लूँ। भले ही मतलब 2-3 मार्क्स तो बढ़ ही सकते हैं इतने टाइम से, तो इसलिए मैं नहीं रिकॉर्ड कर रही थी। बट अभी आज मुझे टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि आज रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। तो अब से वो रिवीजन वाली सीरीज तो मैं नहीं करने वाली हूँ, बट आज हम सीखेंगे, मतलब कि रोज मैं अब ऐसे वीडियो बनाऊंगी जिससे मुझे नहीं पता इस पर व्यू आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि जो मैं खुद को सिखाती हूँ ना भाई, मैं बहुत अच्छे से सिखाती हूँ, ठीक है ना। इतना भरोसा तो है मुझ खुद पर। बट फिर मैं वो भूल जाती हूँ, तो जब मैं भूल जाऊंगी तो मैं खुद की वीडियो देख लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कैसे समझा है, तो मैं खुद की वीडियो देखकर कंफ्यूज भी नहीं होंगी। ओके, तो आज मैं सीखने वाली हूँ गैस, मतलब वो वाला गैस नहीं, साइकेट्री वाला गैस, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। हाँ, तो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो कि दिया है हैंस सेली ने, एंड उसमें है जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में 3 फेज होते हैं। मतलब कि ये हमें ये सिखाता है कि हमारा जो बॉडी है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है स्ट्रेस में साइकोलॉजिकली। ओके, तो आप सबको पता ही होगा, आप सबने सुना होगा कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होती है वो तब काम करता है या तो फाइट करो या तो फ्लाइट, मतलब कि या तो लड़ो या तो भाग जाओ। ओके, तो फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स देती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जब काम करती है ना, तब होता है हमारा अलार्म फेज। ओके, टोटल 3 फेज हो गए, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एक्सहॉर्शन। सबसे पहले होता है अलार्म फेज, उसमें सेम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ा देती है। जो हमारी पेरिफेरल जो वेसल्स होती है उनका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, एंड जो हमारे लंग्स होते हैं वो भी डायलेट हो जाते हैं। हमारी जो हार्ट की जो कैपिलरी और वेसल्स होती है वो भी डायलेट हो जाता है, ताकि हार्ट की मसल्स को ज्यादा ब्लड मिल सके। ओके, तो ये सब कुछ होता है। हमारी जो पाचन क्रिया है, अब भूल गई हूँ इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो वो कम हो जाती है। एंड हम जब फाइट और फ्लाइट वाले रिस्पॉन्स में होते हैं तो क्या क्या होता है पता ही आपको। जैसे कि सेम एग्जांपल है ना कि जब अगर हमारे सामने टाइगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, भाग जाएंगे वहां से, है ना। तब हमें भूख थोड़ी ना लगेगी। तो वही उस टाइम पर जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वही होंगे अलार्म फेज में। ये तो हो गया अलार्म फेज। उसके बाद अगर ये कंटिन्यू स्ट्रेस रहा, कंटिन्यू, तो मतलब अलार्म फेज में रिलीज होते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, तो अब रेजिस्टेंस फेज में जब कंटिन्यू स्ट्रेस रहेगा तब आएगा रेजिस्टेंस फेज। तो तब रिलीज होगा कॉर्टिसोल हार्मोन। कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा कि हमारे स्ट्रेस को, मतलब कि वो डिफेक्ट करेगा स्ट्रेस को, कि स्ट्रेस हमारा थोड़ा कम करेगा। बट अगर फिर भी कंटिन्यू स्ट्रेस होता है तो फिर हमारा बॉडी एकदम एग्जॉस्ट हो जाएगा। वैसे रेजिस्टेंस स्टेज है ना, तो उसमें हमारी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ेगा, कि हमारी बॉडी को काम आएगा, मतलब कि ऐसे सोचता है हमारा बॉडी, तो उसमें ब्लड शुगर बढ़ेगा और कॉर्टिसोल भी बढ़ेगा। लेकिन अगर फिर भी स्ट्रेस कंटिन्यू रहा तो कॉर्टिसोल भी कंटिन्यू रिलीज होगा, एंड कॉर्टिसोल जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा। तो फिर हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट, एंड वो बिल्कुल बर्न आउट हो जाएगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि फाइट और फ्लाइट टू बर्न आउट, हमारी बॉडी एकदम बर्न आउट हो जाती है ना। एक्सहॉस्शन फेज में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये है गैस, मतलब कि जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। और इसमें 3 फेज होते हैं, अलार्म, रेजिस्टेंस एंड एक्सहॉस्शन फेज। ओके, और ये बताते हैं कि हमारी बॉडी स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो समझ आ गया ना, ठीक है, बाय बाय। अब मिलेंगे दूसरे टॉपिक में। आप बताओ मुझे कि आप कौन सा टॉपिक सीखना चाहते हो। मैं तो अभी सिर्फ साइकेट्री के ही
टॉपिक करने वाली हूँ, ऐसा ही सोच रही हूँ क्योंकि मुझे उसमें मजा आता है। बाय बाय।